हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है साउथ इंडियन रिवर्स। तो हम साउथ इंडियन रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। साउथ इंडियन रिवर्स सॉरी तो साउथ इंडियन रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। घटना चक्र है ये, घटना चक्र। ओके, पहला क्वेश्चन, द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा। ये डेल्टा नहीं बनाते। क्या है डेल्टा? ये रिवर्स आई, ये पेनिनसुलर इंडिया है, रिवर आई, यहाँ पे फ्लो स्लो हो गया, इसका फ्लो स्लोज डाउन और सिल्ट डिपोजिशन होने लगा या सिल्ट डिपोजिशन होने लगा। ठीक, और ये देखिए कई ट्रिब्यूटरीज में छोटे छोटे इसकी जगह ट्रिब्यूटरीज तो आके ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन ये होने लगा। ठीक है, छोटी छोटी धार बनने लगी अलग अलग, और यहाँ सिल्ट डिपोजिशन होने लगा। ये माउथ ऑफ द रिवर है, तो दैट इज द, तो यहाँ रिवर्स ऑफ डू नॉट ये फॉर्म, रिवर्स ऑफ डू नॉट फॉर्म ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न पार्ट है। अगर यहाँ से निकल के रिवर जा रही है तो डेल्टा बना देगी इधर, बट यहाँ पे इस तरफ अगर रिवर फ्लो कर रहा है ये डायरेक्शन, तो यहाँ डेल्टा नहीं बनेगा। नो डेल्टा, नो डेल्टा ऑन ईस्टर्न साइड, बट डेल्टा ऑन वेस्टर्न साइड बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला तो लाइन तो ये, अगर ये ईस्टर्न के कॉन्सेप्ट में सही है तो यहाँ ए आंसर यहाँ देख सकते हैं हम। तो पहला तो सही हुआ, फ्लो शॉर्ट कोर्स है, तो यहाँ भाई क्या है, शॉर्ट कोर्स है फ्लो का, यहीं तो वेस्टर्न घाट है। अब यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं तो जाहिर सी बात है शॉर्ट कोर्स तो हो गया, स्पीड भी स्लो डाउन नहीं हुआ, शॉर्ट कोर्स। ठीक है, और स्पीड भी स्लो डाउन नहीं है, नो स्लो डाउन ऑफ स्पीड। तो ऑल दैट डिपोजिशन स्टिल करनी, ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, ये ऐसा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। तो मेजर रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, बट जो ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट वर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, दे फॉर्म डेल्टाज। तो जो ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर हैं इधर की तरफ, तो ये यहाँ डेल्टा बना लेंगे। ठीक है, कृष्णा डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा है, तो इधर तो डेल्टा बन जाएगा भाई साहब। पर ईस्ट वाले पार्ट में, ईस्टर्न सेक्शन में यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगा, नो डेल्टा। ओके, बस यही चीज़ कही गई है और कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने वाला। द वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर रिवर पास थ्रू हार्ड रॉक्स एंड फॉलो द स्मॉल रूट। तो इधर हार्ड रॉक भी है और रूट भी स्मॉल है, दैट्स वाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। While all major rivers of peninsular India flow into the Bay of Bengal, नर्मदा एंड तापी अरेबियन सी करेक्ट है, एंड दे फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, ये भी करेक्ट है। आइए देखते हैं, तो दोनों आंसर सही हो गया। तो पेनिनसुलर इंडिया से रिफ्ट। अब रिफ्ट वैली क्या है भाई? कुछ नहीं है, आइए दिखाते हैं रिफ्ट वैली। ये देखिएगा, ये रिफ्ट वैली है, ये देखिए, ये रिफ्ट वैली हो गई आपकी। ये नर्मदा तापी रिफ्ट, ठीक है, ताप्ती और नर्मदा एक रिफ्ट से गुजर रहे हैं, तो ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो गया, और दैट्स वाई दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर रहा है नर्मदा और तापी। ठीक, आइए आपको मैप में एक दिखा देते हैं नर्मदा तापी। ये देखिए नर्मदा, ये नर्मदा नदी है। अब नर्मदा रिवर ये देखिए, और अच्छा मैप दिखाता हूँ, और चलिए यही दिखा देते हैं। ये विंध्यन रेंज हो गया। ठीक है, तो ये विंध्यन रेंज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये विंध्यन रेंज हो गया यहाँ पे, ये विंध्यन रेंज हो गया। यहाँ वाले में तो कंट्रास्ट चेंज कर लेते हैं, ये विंध्यन रेंज हो गया। ठीक, और ये हो गया सतपुरा, ये आप देख सकते हैं सतपुरा रेंज, और सतपुरा विंध्यन रेंज के बीच में ये देखिए नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, नर्मदा रिवर, और इसकी जो ओरिजिन है ये नर्मदा रिवर देखिए, पूरा ऐसे जाते जाते ये अमरकंटक प्लेट्यू जो है यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर। तो ये अमरकंटक प्लेट्यू, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चेंज करते, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं तो मे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए अमरकंटक है, अमरकंटक मे भी रेड यूज़ करना पड़ेगा, इससे भी नहीं हो रहा है। ये अमरकंटक है, और ये अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी। ठीक है, और ये नर्मदा नदी होते होते यहाँ पे आई ये, ठीक, और ऊपर ये विंध्यन रेंज हो गया, विंध्यन रेंज। ठीक है, ये विंध्यन रेंज हो गया, एंड दिस इज नीचे सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज कौन सा? सतपुरा रेंज। ठीक, ठीक है, ये देखिए तापी नदी, तो तापी भी फ्लो कर रही है रिफ्ट से। ये देखिए तापी नदी, ये तापी नदी हो गई, ये तापी की जलधारा हो गई जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द तापी। अब ये कौन सा हिमालय है? सतपुरा के नीचे है ये, और गढ़वाल हिल्स इसके नीचे है, सॉरी गाविलगढ़ हिल्स के महादेव हिल्स है यहाँ नीचे जस्ट। तो आप तापी की ओरिजिन देख लीजिए, तापी कहाँ से निकल रही है, रुक जाइए, तापी जो है, तापी की ओरिजिन दिखा रहा है जो बेतुल प्लेट्यू से में भी,
ये देखिए यहाँ है तापी, ये तापी रिवर आई ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉइंट आके रुक गया है, और ये एक और रिवर आई इधर, ठीक है, तो बेतुल, तो यहाँ से देख लीजिए ये तापी रिवर का हो गया। और अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा निकल रही है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेट्यू। सो अगर देखा जाए नर्मदा का, तो ये नर्मदा रिवर हमने देख लिया है, और कहाँ से निकली है? ये अमरकंटक। अमरकंटक इधर माइकल रेंज है, ठीक है, माइकल रेंज में ही ये अमरकंटक, और माइकल रेंज को क्रॉस करते हुए, काटते हुए ये नर्मदा नदी विंध्या और सतपुरा के ये रिफ्ट से गुजर जाती है। बस इतना ध्यान रखिए, बस बाकी बहुत है, ठीक है। तो ये नर्मदा तापी रिफ्ट है, ठीक है। यहाँ ऊपर विंध्यन रेंज हो जाएगा, और यहाँ नर्मदा वाले के नीचे सतपुरा हो जाएगा, और तापी सतपुरा के नीचे, ठीक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, और यहाँ आके ड्रेन कर जा रही हैं सब, ठीक है, अरेबियन सी में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ऑल मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट नर्मदा तापी, क्योंकि ये रिफ्ट में जो पेनिनसुलर इंडिया की सारी तो बे ऑफ बंगाल तरफ जा रही हैं, मेजर रिवर्स की बात की गई, पर ये रिफ्ट वैली से गुजर रहा है कौन? नर्मदा और तापी वाला, ठीक है। दीज रिवर्स डू नॉट फॉलो स्लोप ऑफ द प्लेट्यू, दे फॉलो डू नॉट फ्लो एंड फ्लो थ्रू द रिफ्ट। तो ये रिफ्ट से गुजर जाती हैं। स्लोप तो इस तरफ है, अगर ये बना है तो स्लोप इधर है, बट रिफ्ट से फ्लो कर जा रही है, रिफ्ट है इस वजह से ये स्लोप फॉलो नहीं कर रही हैं। अरे रिफ्ट कैसे बन सकता है? ये ज़मीन ऐसे धंस गई, ये उठा हुआ भाग है, ये रिफ्ट हो गया, और क्या, ये धंस गया भाग, और ये भाग उठा है, दैट इज़ द रिफ्ट। अब अलग अलग तरह से रिफ्ट बन सकती हैं, वो अलग चीज़ें हैं, डिटेल्ड में है टॉपिक वो। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू द वेस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर। वाई? क्यों भाई ज़्यादातर ईस्ट? क्योंकि लीनियर रिफ्ट वैली। तो देखिए ये आंसर तो सही है, लीनियर रिफ्ट वैली है, बिल्कुल लीनियर रिफ्ट वैली है ये, ठीक है। अभी हम देखते हैं, लीनियर रिफ्ट वैली है, विंध्यास और सतपुरास के बीच में फ्लो करता है, ये भी बात सही है, दूसरा वाला भी सही है। लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया से वेस्ट की तरफ स्लोप नहीं है। अगर ये सेंट्रल इंडिया है, अगर मैं बना दूँ सेंट्रल इंडिया, तो यहाँ स्लोप ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ से, ईस्ट टुवर्ड्स, तो स्लोप जो है टुवर्ड्स ईस्ट है, तो स्लोप टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है, इसलिए ये वेस्ट नहीं है। तो तीसरा वाला तो आंसर ऐसे ही गलत हो जाता है। जैसे आप मैप देख लो, अगर ये आप मैप देख लो, ये देखो अरावलीज है, ठीक है, अरावली माउंटेन है, ठीक। अब ये देखो विंध्यन रेंज, अभी देखो आप विंध्यन रेंज, ठीक है, ये रिफ्ट से फ्लो किया, ये वाली नर्मदा हो गई, नर्मदा, ये वाली तापी हो गई, ठीक है, ये वाली तापी, तो ये रिफ्ट से फ्लो कर रही है, ये वाली भी, तो यहाँ रिफ्ट क्रिएशन है, रिफ्ट, ठीक है। तो ऐसे ही विंध्या सतपुरा के बीच में रिफ्ट तो जाएगी कहाँ? या ज़मीन धंस गई है थोड़ा, तो इधर की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो हो जा रहा है, तो इस तरफ इसका फ्लो नहीं हो पा रहा है, इस तरफ हो रहा है बिकॉज ऑफ ए रिफ्ट, ठीक है। और यहाँ डेल्टास देखो, शॉर्ट डिस्टेंस है तो डेल्टास नहीं बढ़ेगा, ये डेल्टा देखो यहाँ बना दिया, ये देखिए महानदी का यहाँ डेल्टा बन गया, गोदावरी का डेल्टा बन गया, कृष्णा का डेल्टा बन गया, तो इधर देखिए खूब डेल्टास बनाती, इधर एस्टुअरी भी, इधर देखिए इधर एस्टुअरी बनती है, इधर भी, यहाँ भी कुछ रिवर्स एस्टुअरी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बात की चीज़ है, तो ये सारा हमने देख लिया है। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था गारो गैप, तो ये राजमहल गारो गैप, तो यहाँ रिवर्स आकर के टर्न, तो क्यों यहाँ पे रिवर क्यों टर्न की है? तो राजमहल गारो गैप, ये देखो यहाँ राजमहल गारो गैप है, राजमहल गारो गैप, तो ये राजमहल गारो गैप की वजह से इधर सारी रिवर्स टर्न कर गई हैं, और कुछ नहीं, बस यही है। आइए नर्मदा के बारे में देखा जाए, इज द लार्जेस्ट या वेस्ट फ्लोइंग की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के। और अमरकंटक रेंज हमने देख लिया, माइकल माउंटेन देखा था हमने, ये क्या है माइकल माउंटेन, ये क्या है, ये देखिए ये माइकल रेंज। थोड़ा सा डायग्राम देखिए क्लियर नहीं होगा, बट आपके लिए तब भी आसानी होगी। किससे दिखाऊं? थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, येलो ले लेता हूँ, चलो ये माइकल रेंज हो गया, ठीक है, माइकल रेंज। और ये अमरकंटक प्लेट्यू हो गया। अब यहीं से ये नर्मदा रिवर निकल तो रही है, तो नर्मदा हो गई, ये माइकल रेंज है, ये अमरकंटक प्लेट्यू, वही चीज़ दिखा रहे थे हम। आइए, तो माइकल से निकल रही है मध्य प्रदेश, और लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जो अरेबियन सी में गिरती है, और सतपुरा और ये विंध्यन रेंज के रिफ्ट से बीच में रिफ्ट है, उसके गुजरती है उससे, और सब हो गया। नर्मदा, यही नर्मदा पे है, नॉर्मल रिफ्ट वैली से फ्लो करता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ ए इज फॉल्स, तो क्वेश्चन यहाँ ए फॉल्स क्या? नर्मदा फॉर्म्स डेल्टा, तो भैया डेल्टा नहीं है, स्टोरी बना लेगा पर डेल्टा नहीं बनाएगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, रिफ्ट वाला सही है, दैट्स वाई डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू।
नर्मदा वैली का क्या है भैया, ओरिजिन क्या है? वॉल्केनिक, विंड, ग्लेशियर ना, स्ट्रक्चरल ओरिजिन, रिफ्ट बन रहा है, रिफ्ट। आउट ऑफ द गिवन फीचर्स स्ट्रक्चरल वैल्यू कैरेक्टर इज सूटेबल फॉर नर्मदा। नर्मदा रिवर फ्लोज फॉर्मिंग अ फॉल्ट, एक फॉल्ट से, ठीक है, फॉल्ट बन गया है। तो बिकॉज ऑफ ओरिजिन, स्लीपेज, फॉल्ट कैसे बनता है? स्लीपेज, सॉरी एक मिनट, इट इज बिकॉज ऑफ स्लीपेज, या प्लेट्स में क्रैक हो जाते हैं, प्लेट स्लिप कर जा रही, ठीक है, प्लेट स्लिप कर जा रही, या क्रैक्स डेवलप हो जा रहे हैं, और क्रैक्स ये वाइडन हो जाते हैं तो ये रिफ्ट बन जाता है फिर, दैट इज द रीजन, और कुछ नहीं है। आइए आगे देखा जाए, खत्म करते हैं इसको। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा। भैया महानदी बनाएगा, गोदावरी कृष्णा कावेरी बताएगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यह ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ये सब तो बना देंगे भैया, बट नर्मदा नहीं बना पाएगा, ठीक है, हो गया बस, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट मेक डेल्टा, नर्मदा। अच्छा तापी भी नहीं बनाएगा, ठीक है, गंगा तो बना देगा, सुवर्ण रेखा बनाएगा कि नहीं, प्लीज चेकआउट सुवर्ण रेखा बनाएगा कि नहीं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पास थ्रू रिफ्ट वैली, जाहिर सी बात है तापी, नर्मदा और तापी। फिर यहाँ देखिए, तापी रिवर पास थ्रू द रिफ्ट वैली से गुजर रहा है, और तापी रिवर कहाँ से, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट। आइए देखिए, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट, पेंच यहाँ पे हमने, यहाँ बैतूल प्लेट्यू है, ये हमने देख लिया है, यहाँ पे ये बैतूल प्लेट्यू है, और यहाँ पे देखिए तापी रिवर थी, तो ये मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट भी यही है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, बैतूल। अब बैतूल प्लेट्यू है तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट भी नाम पड़ गया, बस यही है, हो गया। अच्छा देखिए, तापी जहाँ से निकली गाविलगढ़ हिल है, तो नीचे कौन सा हिल है, गाविलगढ़ हिल। ऊपर कौन सा रेंज है तापी के ऊपर रेंज देखिए, सतपुरा रेंज है तापी के ऊपर, सतपुरा रेंज है, ठीक है। और क्या है, तापी के कहाँ नीचे क्या है, गाविलगढ़ हिल हो गई। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ बुढ़नपुर एक जगह पड़ रही, देख लीजिए, याद करिए, बुढ़नपुर, देखिए तापी फ्लो हो रहा है बुढ़नपुर से, ठीक है, बुढ़नपुर, फिर ये ऐसे फ्लो होते 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 जाके ड्रेन कर जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा ड्रेनेज एरिया अगर दिखा दिया जाए, ड्रेनेज एरिया अगर मुझे मिल जाए, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ डायग्राम क्लियर है, अच्छा यहाँ बढ़िया डायग्राम है। अच्छा ये, हाँ ये देखिए, अब यहाँ निकला, यहाँ से देखिए सतपुरा है और विंध्यन, अब यहाँ से निकले तापी, ये तापी नदी आई यहाँ, ये देखिए ये तापी नदी निकली, ये तापी नदी, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल प्लेट्यू से, और यहाँ देखिए यहाँ आकर के ड्रॉइन गई, इट इज़ फॉर्मिंग एस्टुअरी हियर, यहाँ मे बी एस्टुअरी बना रहा है, ठीक है। और गल्फ ऑफ खम्बत कहाँ ड्रेन हो रही है, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ खम्बत, एंड दे आर फॉर्मिंग एस्टुअरी देयर। क्या लगून बनता है कि नहीं, इधर कमेंट करिए सेक्शन में कि यहाँ लगून बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अरावली तो हमने देख ही चुके हैं, कच्छ वच देखना नहीं है। ये देखिए हम जिससे टॉपिक डील कर रहे हैं वही चीज़ें देखें। अच्छा उकई देखिए, उकई प्रोजेक्ट, तापी रिवर पे उकई प्रोजेक्ट, तो यहाँ देखिए तापी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, उकई, ठीक है। और ये गुजरात में भी, एक मिनट, तापी प्रोजेक्ट कहाँ है, गुजरात में, ये में भी ये वाला पार्ट शायद गुजरात में ही आएगा। तो उकई प्रोजेक्ट है तापी रिवर पे, तो यही उकई रिजर्वायर देखिए बना हुआ है। एक मिनट में मिटा दूँ थोड़ा सा तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए उकई प्रोजेक्ट, ये तापी, ये क्वेश्चन आ चुका है, अनगिनत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि तापी इज रिलेटेड विद उकई प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि द रिवर्स फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तापी, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों जगह से गुजर रहा है। तो तापी कहाँ से, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है, तीनों जगह से ये गुजर रहा है। तो तापी रिवर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों आ जाएंगे, और गुजरात भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुजरात में भी है, और ये महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, और अरेबियन सी में चला जाएगा। आइए ये मैप देखें किसका है, कुछ बढ़िया मैप लग रहा है, ये वाला मैप देखते हैं। हाँ देखिए वही चीज़ है, देखिए उकई डैम हमने बताया था ना, तो उकई प्रोजेक्ट, उकई डैम, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये उकई डैम है, ये तापी रिवर है, यही बन गया इसी से, और इसकी गरना रिवर एक देखिए इसको जाके ज्वाइन कर रही है, गन्ना, ठीक है। तो तापी की क्या ट्रिब्यूटरी हो गई, गरना। फिर एक डैम और बना, हथनूर डैम, ठीक है। और यहाँ आ गई है तापी, जब आई है तो इससे ज्वाइन किया पूर्णा नदी, तो पूर्णा नदी तापी को ज्वाइन कर रही है आकर के। ये तो देखो सतपुरा रेंज ऊपर की तरफ हो गया, ये देखो बैतूल प्लेट्यू, यहीं से तो ओरिजिन है, यहीं से तो निकल रहा है भैया। तो ये ओरिजिन होगी क्या, बैतूल प्लेट्यू और बैतूल डिस्ट्रिक्ट यहीं से निकली है। अब ये तापी आकर के फिर यहाँ स्टोरी बना करके यहाँ ड्रेन हो जा रही है, अरेबियन सी में यहाँ ड्रेन कर गई, ठीक है। अब ये उकई डैम, ठीक है, उकई घला है यहाँ पे,
देखिए सूरत भी तपी रिवर के पास ही सूरत है, यहाँ पे देख लीजिए सूरत बना है ना तापी के पास, और ये गिरना रिवर और पूर्णा रिवर ये जाके इनको ज्वाइन कर रही हैं। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, LBT लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक, ये सारा हमने देख लिया है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप प्ले स्पीड प्लीज़ 1.75 कर लीजिए प्ले स्पीड, ठीक है, प्ले स्पीड 1.75, वरना नहीं होगा। मिनिमम तो इतना रखिए, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो फालतू की चीज़, मतलब चीज़ तो सही है पर क्यों आप कम स्पीड पे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, सब वही आ गया क्वेश्चन वोश्चन। रिफ्ट वैली कौन जा रहा है, तापी वापी ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ नर्मदा, नर्मदा बेसिन में क्या क्या आएगा, रायपुर आएगा, कोरबा आएगा, बस्तर आएगा, क्या आएगा। यहाँ पे आंसर है राजनांदगांव। तो अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ 6% ऑफ द राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट फॉल्स इन द बेसिन ऑफ नर्मदा रिवर। रायपुर, कोरबा, बस्तर नहीं आते हैं, तो ज़्यादातर रिवर कौन सा, राजनांदगांव, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये बेसिन इसका पूरा ये वाला है। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट देखिए, अगर यहाँ मैप है तो यहाँ पे राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट दिखाना तो बहुत टफ टास्क हो जाएगा। छत्तीसगढ़ हालांकि है, और यहाँ मैं देख भी रहा हूँ छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, नर्मदा रिवर दिख जाए बस। ये महानदी, महानदी कहाँ से आ गई, ये कहाँ मैं देख रहा हूँ, वेट अ मिनट, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर ले। हाँ ये मध्य प्रदेश हो गया, ये नर्मदा रिवर, हाँ ठीक 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 ठीक। ये यहाँ पे अमरकंटक, ये देखिए ये अमरकंटक, ओ सॉरी मैं नीचे चला जा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ये देखिए ये अमरकंटक हो गया, ये बेटेल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अमरकंटक हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आई है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा एरिया आ रहा है। देखिए यहाँ महानदी भी है, छत्तीसगढ़ से फ्लो कर रही है। नर्मदा भी देखिए, माइकल रेंज यहाँ पे आ गया, तो नर्मदा यहाँ से भी फ्लो कर रही है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और यहाँ मध्य प्रदेश आ गया ऊपर, तो ये नर्मदा रिवर तो छत्तीसगढ़ से भी। तो कौन सी जगह थी, अगर जगह देखा जाए तो वो जगह आ जाएगी राजनांदगांव। कौन सा जगह आ जाएगा, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट इन द बेसिन ऑफ द नर्मदा रिवर। चलिए बस इतना याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड अमरकंटक, तो ये हो गई नर्मदा। अभी हमने दिखाया है कि अमरकंटक से निकलती है, और इसकी डिस्टेंस क्या 1312 किलोमीटर। अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, खंबत में जाती है, कच्चे में नहीं, खंबत। और विंध्य सतपुरा के रिफ्ट से गुजरती है। दामोदर रिवर जो है वो चांदवा विलेज कहाँ है, लातेहर डिस्ट्रिक्ट इन छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड। तो यहाँ इसका मैप है कि नहीं मेरे पास, वेट अ मिनट। दामोदर रिवर, दामोदर आई शुड हैव, यहाँ दामोदर रिवर का मैप तो शायद, ये कावेरी डिस्प्यूट है। चलिए आइए, तो दामोदर रिवर कहाँ से निकल रही है, दामोदर रिवर, दामोदर बिगिंस चांदवा विलेज इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड। आइए दामोदर देखते हैं अगर इधर हो तो। ये झारखंड हो गया, ठीक है, यहाँ झारखंड, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये देखिए दामोदर रिवर, ये है दामोदर, ठीक है। और ये देखिए दामोदर कहाँ से निकल रही, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ से। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये देखिए दामोदर रिवर निकली। अगर मैप क्लियर कर दूँ, मेरे पास और क्लियर मैप है मे बी, तो ये मैप बस यही नज़र आ रहा है मुझे। दामोदर रिवर का बहुत अच्छा मैप था मेरे पास। हाँ ये झारखंड है, ये झारखंड है, और वही वाला तो मैप है यार ये वाला। हाँ ये झारखंड है, और ये दामोदर रिवर मैंने दिखा दी ऊपर, ठीक है। एक मैप और है, देखते हैं मैं भी शायद इसमें सही है। ये देखिए दामोदर रिवर, ये हो नहीं पाया सही से, यहाँ पे दामोदर रिवर है। ये देखिए वो जो निकली थी वो दामोदर रिवर, ये देखिए दामोदर रिवर आती है। और ये देखिए ये कौन सी नदी हो गई हमारी, हुगली नदी हो गई, हुगली, हुगली ज्वाइन कर लेती है, ठीक। यहाँ पे हुगली, ठीक है, ये हुगली नदी है, और हुगली ज्वाइन कर ली ये है, और यहाँ ऐसे दामोदर आकर के ज्वाइन कर गया है, दामोदर, ये दामोदर नदी यहाँ आकर के ज्वाइन कर गई है, ठीक है। तो यहाँ रूपनारायण रिवर है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है दामोदर रिवर। पंचेत हिल डैम भी इसी पे, देखिए पंचेत हिल डैम, पंचेत डैम रिजर्वायर यहाँ, ठीक है। ये बाराकर रिवर है। तो एक मैप था मेरे पास, मे बी आई शुड सर्च इट।
काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है देखने में। लेट मी सर्च इट। ये है, ये देखिए दामोदर बेसिन है। इसको मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ तो यहाँ इजी हो जाएगा थोड़ा। एक आध डायग्राम और चेक कर लेते हैं। ये बराकर रिवर, जमुनिया रिवर, आइए देखते हैं ये वाला। ये मैप भी सही है। तो यहाँ पे ये मैप देखा जाए, कौन सा मैप है ये वाला? ये दामोदर रिवर का मैप है। ये दामोदर रिवर का मैप है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए दामोदर रिवर है, ये दुर्गापुर बैरेज है यहीं पे, ठीक है। ये हुगली नदी इधर जाएगी, हुगली रिवर, ठीक है। और यहाँ पे पंचेत डैम, ठीक है। और तिलैया डैम बराकर रिवर पे, ये आ चुका है कई बार क्वेश्चन, तिलैया डैम बराकर रिवर पे। और जमुनिया, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? दामोदर की। तो बराकर आके दामोदर ज्वाइन कर रही है, जमुनिया आकर के दामोदर ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ये खुद दामोदर, कोनार डैम बना हुआ है, ठीक है, कोनार डैम है, जमुनिया रिवर है, तिलैया है, ठीक है, बराकर रिवर है, मैथन डैम बना हुआ इधर, ठीक है, तिलैया डैम, मैथन डैम, दमबर, और ये पंचेत डैम, ठीक है, दामोदर नदी पे। और यहाँ पे आगे दुर्गापुर बराज आ जाता है। फिर ये वर्धमान का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर ये चला यह हुगली नदी। तो ये पूरा देख लीजिए, ये मैप था दामोदर रिवर वैली वाला। थोड़ा सा टाइम यहाँ लग गया, सॉरी फॉर दैट, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, यहाँ ज़्यादा टाइम लग गया है। आप तो प्लीज़ स्पीड टेस्ट कर लीजिएगा या स्किप कर लीजिएगा उसको। इसी तरह से देख लीजिए, ये वाला भी मैप है, तो वही है। शीलावती रिवर है, कुछ कंकसबाती रिवर इधर जा रही है, ये दामोदर रिवर है, हुगली ज्वाइन कर रही थी। तो बराकर रिवर जो ये तिलैया, ये वाला मैप देखने की ज़रूरत नहीं, वो हम लोग ने देख लिया, वो बेहतर है। तो आइए यहाँ कुछ देखते हैं। ये दामोदर रिवर हो गया। फिर ये देखिए महानदी रिवर कहाँ से होती? सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। सिहावा से निकलती है रायपुर में, छत्तीसगढ़। और हीराकुद डैम जो बना हुआ है इस पर, और संबलपुर, और नियर संबलपुर उड़ीसा में। और ताप्ती रिवर आपको पता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल प्लेट्यू से निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार महानदी रिवर के बारे में देखा जाए, अगर महानदी देख लेते हैं, महानदी रिवर कहाँ गया? इधर ही महानदी मिल जाएगी। इधर डायग्राम बना हुआ है ऐसे, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये कृष्णा रिवर आ गया इधर। तो महानदी रिवर बेसिन वाला मैप नहीं मिला मुझे सही। हाँ, ये देख लीजिए, इधर ही कहीं महानदी मिल जाएगी। तो अब ये देखिए छत्तीसगढ़, यहाँ उड़ीसा हो गया। ये देखिए महानदी रिवर बेसिन, तो ये महानदी का रिवर बेसिन, ये में भी महानदी है। हाँ, ये महानदी रिवर बेसिन आ गया। ठीक है, ये ब्रह्मणी रिवर है, ये ओंग रिवर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये हीराकुड रिजर्वायर, ये देखिए महानदी रिवर, ये आई, ये फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ कट्टक, यहाँ अस्सिया हिल्स है, अस्सिया हिल्स, और यहाँ ड्रेन कर जा रही है। कट्टक से देखिए टूटना शुरू हो गया। और यहाँ देखिए भुवनेश्वर भी है, कैपिटल भी है महानदी रिवर के डेल्टा के पास। तो महानदी रिवर के डेल्टा के पास ये देख लीजिए, ये भुवनेश्वर जगह है ना, या महानदी के डेल्टा के पास कट्टक जगह पे यह टूटना शुरू हुआ। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो बनी हैं ये कट्टक के पास, ये देखिए कट्टक से डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी। एक असिया हिल्स भी है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर ये ब्रह्मणी नदी जो है, ब्रह्मणी नदी है, इसका अपना एक डेल्टा बना है, ठीक है। ब्रह्मणी नदी का डेल्टा बना है कि नहीं? तो ब्रह्मणी नदी देखिए, ये तो ब्रह्मणी अलग है, ये आके इधर डेल्टा बना के इधर जाके ट्रेन वेन कर लिया। ये इधर भुवनेश्वर है, माउथ ऑफ द महानदी देख लीजिए, यहाँ लिखा जस्ट महानदी के माउथ के बीच में लेक चिल्का है, ठीक है। लेक चिल्का जस्ट इसके बगल में है। और ये महानदी रिवर पूरी ऐसे ऐसे चल करके आ रही है यहाँ से देखो टर्न भी आ रही है, कुछ टर्न वन मारी है। और ये संबलपुर के पास ये देखो टर्न मार रही है यहाँ पे। और ये महानदी रिवर, ये हीराकुद डैम हो गया रिजर्वायर,
ठीक है। और ये देखिए महानदी का ओरिजिन कहाँ से है, यहाँ से, ये ओरिजिन दिखा रहा है। तो ओरिजिन क्या था, नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। सिहावा, तो मे बी ये सिहावा वाला रीजन होगा, सिहावा वाला रीजन होगा, दैट्स वाई यहाँ से निकल के आ रही है। नियर रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, नियर इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये देखो रायपुर बगल में है, ठीक है। यहीं पे यहाँ से ओरिजिन हो रहा, तो ये सिहावा रीजन होगा, सिहावा, ठीक। और यहीं से ओरिजिन होके महानदी जाकर ये हीराकुड रिजर्वायर और जाकर डेल्टा बना दे रहा है। आइए, नर्मदा वैली क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, रिफ्ट वैली। ओरिजिनेट्स कहाँ, अमरकंटक, सब पता है आपको। फॉल्ट और ट्रफ से कौन जाता है, नर्मदा, ठीक है। और विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बिटवीन द टू माउंटेन रेंज के बीच में जा रही है, नर्मदा। कौन कौन से हैं, एक विंध्यन हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा सतपुरा, ठीक है। वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स क्या है, नर्मदा है, ताप्ती है, पहला, दूसरा है, राप्ती नहीं है। नर्मदा, तापी और माही, ठीक है, ये 3 मेजर वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं इंडिया में। और राप्ती रिवर जो ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, ठीक है, और फ्लोज नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाती है, ठीक है। कौन सी, घाघरा रिवर, राप्ती रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, ऐसे फ्लो कर रही है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है, ये वाला, ये डायरेक्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ कौन जा रही, नर्मदा। तो सब कॉमन चीज़ है, देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। रिवर तवा क्या है, तवा किसकी ट्रिब्यूटरी, नर्मदा की। तो तवा रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, इट राइजेज इन सतपुरा रेंज ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट। आइए देख लेते हैं, सतपुरा रेंज जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल रेंज की सतपुरा रेंज है, यहीं से तवा, तवा निकल रहा है, देखो छोटा तवा, ये देखो छोटा तवा, तवा लिखा है छोटा तवा, ये तवा है, ये तवा ट्रिब्यूटरी किसकी हो गई है, नर्मदा को जाकर के ज्वाइन कर रही है, ये नर्मदा हो गई। तो कौन सी, तवा, ठीक है। ये वाला कौन सा है, पूर्णा रिवर है, ठीक है। तो तापी हो गई, तापी किसको, छोटा तवा ज्वाइन कर रही है, क्या ज्वाइन कर रही है, एक मिनट, छोटा नर्मदा को ज्वाइन कर रही है जाके, ठीक है। यहाँ से निकल रही है और इट्स ज्वाइनिंग नर्मदा, ओके, एंड दिस इज़ द नर्मदा, बस और कुछ नहीं। तो नर्मदा रिवर, तवा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रूट नर्मदा। और सतपुरा रेंज ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ये देखो ये सतपुरा रेंज है और यहाँ बैतूल प्लेट्यू है, तो इतना पूरा बड़ा बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हो गया बस। फ्लोज नॉर्थ एंड वेस्ट ज्वाइंस, फ्लोज नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ, तो ये देखो नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक। नॉर्थ वेस्ट ज्वाइंस द नर्मदा एट विलेज ऑफ बंदरा भासिन। और कहाँ नर्मदा बजे, विद इन होशंगाबाद, तो जहाँ ज्वाइन करी दिस इज़ होशंगाबाद, दिस रीजन इज होशंगाबाद, ये होशंगाबाद, जहाँ पे ये तवा रिवर जा करके ज्वाइन कर ले रहा है नर्मदा को। कौन सी जगह है, होशंगाबाद। चलिए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू अरेबियन सी, नर्मदा है, तापी है, तो तापी हो गया, ताप्ती और तापी। सतपुरा हिल्स मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट, बैतूल, मुल्ताई से बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, बैतूल प्लेट्यू भी हो गया। गल्फ ऑफ कंदब में ड्रेन कर रही है, ये सब सारी महानदी कृष्णा जो हैं ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ये बस यही मेंशन किया। यहाँ देख ली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, कौन सी बे ऑफ बंगाल में नहीं जा रही है, ये ताप्ती हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट, तो ताप्ती हो गई। रिवर ताप्ती इज द सेंट्रल सोर्स, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। अभी ये क्या भाई साहब, तो मिनिमाइज कर लिया जाए। यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस फॉक्स इनटू टू स्ट्रीम एंड रीयूनाइट्स अ फ्यू माइल फार्दर ऑन दस फॉर्मिंग आइलैंड ऑफ श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम। और ये तो ये हो गई कावेरी नदी। कावेरी नदी ये क्या बनाती है, 3 फॉग बनाती है इनटू 2 स्ट्रीम और फिर रीयूनाइट करती है फ्यू माइल्स फार्दर ऑन दस फॉर्मिंग आइलैंड ऑफ श्रीरंगपट्टनम या शिवसमुद्रम, समुद्रम या श्रीरंगपट्टनम का आइलैंड बना दिया है। आइए देखो, ये देखिए ये कावेरी रिवर है, यहाँ देखो आप ड्रेन कर जा रही कावेरी रिवर, ठीक है। और ये कावेरी यहाँ से निकली, ये देखिए इसका पाथ है, ठीक है। और शिमशा नदी ज्वाइन कर रही है इसको, शिमशा, कबिनी, ठीक है, हरंगी है, हाँ, काबिनी, हरंगी। यहाँ देखिए कृष्णा रिवर मेट्यू डैम, कई बार आ चुका है मेट्यू डैम,
किस पे है, तो कावेरी पे है, हमेशा टिक करिएगा। और भवानी नदी है, ये भवानी नदी, ये भवानी कृष्णा कावेरी नदी को भवानी ज्वाइन कर रहा है। काबिनी भवानी, फिर यहाँ शिमशा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी, तो शिमशा लेफ्ट बैंक है। कवानी भवानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये अमरावती, ठीक है। और ये जाके यहाँ पे थंजावुर पड़ता है इसके डेल्टाई के एरिया में, जहाँ डेल्टा बनाता है तो वहाँ थंजावुर है। और यहाँ जा करके ट्रेन कर गया, ठीक है। शिव समुद्रम नहीं मिला, पर शिव समुद्रम कावेरी रिवर वाले में देखते हैं। शिव समुद्रम ये थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, मेरा नेट स्पीड स्लो है। आई शुड चेंज इट। मे बी अब शायद पकड़ ले, हाँ ठीक है। ये मैप देखना था शिव समुद्रम का, कावेरी डिस्ट्रिक्ट पे शिव समुद्रम। ये देखिए कावेरी रिवर है, काबिनी रिवर है, हसन रिवर है, मैसूर पे कावेरी, यहाँ पे मेट्रो डैम बना हुआ है। तो शिव समुद्रम मुझे मिला नहीं यार, ये आ गया या शिव समुद्रम फॉल है, ये शिव समुद्रम भी मिल गया यहाँ पे। ये फॉल बना हुआ है बस शिव समुद्रम, यहाँ देखिए दरगाह हसन शिव समुद्रम, ये है, ये शिव समुद्रम। यहाँ कावेरी रिवर है, ये फ्लो कर रहा है, तो शिव समुद्रम इधर बना कुछ। तो यहाँ क्या हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 3 वॉक्स इनटू 2 रीयूनाइट्स फॉर्मिंग आइलैंड। तो ये श्री रंगपट्टनम का आइलैंड बन गया। देखो एक नदी इधर जा रही है, फिर ये कावेरी नदी देखो 2 पार्ट में ब्रेक हो गई, तो थ्राइस फॉर्क करती है, रिवर थ्राइस वॉक्स इनटू 2 स्ट्रीम, ठीक है। 2 स्ट्रीम बदले और फिर आगे जाके मिल गई, तो एक श्री समुद्रम का आइलैंड बन गया। तो आइलैंड ऑफ श्री समुद्रम, ये देखिए ये अच्छा डायग्राम है, श्री समुद्रम आइलैंड ऑन कावेरी स्प्लिट। तो कावेरी स्प्लिट कर जाती है और श्री समुद्रम का आइलैंड बन जाता है। ये देखिए, ये मैं यहाँ क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन जो है आई विल डू इट लेटर ऑन, ठीक है। ये मेरा लास्ट है, और इसके बाद फिर अगला सेकेंड पार्ट में करेंगे। ज़्यादा हो गया, ये देख लीजिए 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। ये देखिए शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम या कावेरी स्प्लिट कर गई, एक ऐसे स्प्लिट कर दी, तो ये आइलैंड बन गया। कहाँ पे, ये देखिए जगह लिखी ना शिव समुद्रम, यहीं कावेरी स्प्लिट हुआ और 2 पार्ट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। एक पार्ट आप प्लीज़ देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लिया करिए, ठीक है, बीच में मत छोड़िएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक, तो आप पूरा देख लिया करिए। तो 23 क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखिए अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत आती है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, और आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो अब कावेरी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, ये वी विल डील विद क्वेश्चन नंबर 25 इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।